अनिका और अलाना रेड कार्पेट पे चलते हुए अपने फैंस को हाय कह रही थी कि उतने में ही पीछे से भीड़ की चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने पीछे पलटकर देखा और पाया कि नील भी वहां आ गया था। नील को देखते ही अलाना के दिल की धड़कन रुक सी गई। वही दूसरे ही पल उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। नील ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टेलर मेड सूट पहना हुआ था। उसका सूट एक क्लासिकल मेल आउटफिट था। हालांकि उसने आज अपनी कॉलर में ब्लैक कलर की बो टाई पहनी हुई थी, जिसमें उसकी फैशन की चॉइस और उसका यंग नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा था। अलाना के दिमाग में वो सोच रही थी कि आज उसने पहली बार नील को फॉर्मल वियर में देखा था। वो हमेशा ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने रखता था, लेकिन जब उसने आज सूट पहना था तो वो आम लोगों से बहुत अलग नजर आ रहा था। लोगों के ओपिनियन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग और एलिगेंट थी। हर किसी की आंखें एक अलग तरह से चमकने लगती थी जब वो नील की ओर देखते थे। उसे देखने भर से ही आंखों को सुकून मिलने लगता था। अलाना यहाँ हैरान खड़ी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसने किसी को उसका हाथ पकड़ता हुआ पाया। उसने अपने बगल में देखा और पाया कि अनिका उसकी ओर देख रही थी। अनिका ने अलाना से कहा, अलाना, तुम ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें इतनी बार पुकारा लेकिन तुमने कुछ सुना ही नहीं। अलाना के गाल लाल हो गए थे। उसकी आंखें बिना अपनी पलकें झपकाए नील पर ही टिकी हुई थी। उसे पूरा भरोसा था कि अनिका ने उसे ऐसे बिहेव करते हुए पक्का नोटिस कर लिया होगा। अनिका मुस्कुराई और उसने कहा, अलाना, हम मीडिया से घिरे हुए हैं। हमारी कही हुई हर बात और हर एक्शन उनकी नजरों से बचेगा नहीं। नील यहाँ आ गया है। हमें नील का रेड कार्पेट पे चलने का वेट करना चाहिए। अनिका ने अलाना को सही से बिहेव करने को कहा। ये सुनकर अलाना और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। नील ने अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में रखा हुआ था और वही दूसरे हाथ से वो अपने फैंस को हाय कह रहा था। वो मुस्कुराया नहीं। उसके चेहरे के परफेक्ट फीचर्स किसी पेंटिंग की तरह नजर आ रहे थे। हालांकि इस बात से उसके अनगिनत फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। नील चलते हुए अनिका और अलाना के पास गया और उसने अपनी नजर उठाते हुए उन्हें ग्रीट किया। अनिका। उसने अलाना को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अलाना के शर्माते हुए चेहरे से अब सारा रंग उड़ चुका था। ये लड़का हमेशा ऐसे ही पेश आता था उसके साथ। वो ना ही उसकी ओर देखता था और ना ही उसे कभी उसके नाम से पुकारता था। उसे तो डर था कि कहीं नील को उसका नाम भी पता था या नहीं। नील, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। अनिका ने अलाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अलाना रॉय। अलाना ने अपनी उदासी को साइड में रखा और अपना सर उठाते हुए प्यार से मुस्कुरा दी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो नील, नाइस टू मीट यू। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। नील ने तब जाकर अलाना की ओर देखा। नील की आंखें बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों का ब्लैक एंड व्हाइट कलर पहाड़ से बहते हुए झरने के पानी की तरह साफ नजर आ रहा था। अचानक नील के इस तरह देखने से अलाना थोड़ी दंग रह गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नील के साथ हैंडशेक करना चाहा था, लेकिन नील ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अनिका ने जल्दी से ये बात नोटिस की और मुस्कुराते हुए कहा, नील, तुमने मेरे साथ हैंडशेक क्यों नहीं किया? अलाना ने अनिका की बात को बीच में काटते हुए कहा। अलाना की हिम्मत भरी आवाज में प्रिंसेस टोन महसूस हो रही थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, यहाँ इतनी सारी मीडिया और रिपोर्टर्स मौजूद है। अगर तुमने अभी मेरे साथ हैंडशेक नहीं किया तो कल हम दोनों एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होंगे। अनिका ने अलाना की आंखों में नील के लिए तारीफ और साथ ही साथ थोड़ा गुस्सा भी देखा। एक टैलेंटेड लड़की के नाते उसकी अपीयरेंस बिल्कुल किसी परी की तरह थी। नील ने अलाना की बात सुनी और धीमे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अलाना के साथ हैंडशेक किया। उनकी स्किन एक सेकंड के लिए एक दूसरे से टच हुई। उसकी उंगलियों ने सिर्फ अलाना के हाथ की उंगलियों को छुआ और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। लेकिन अलाना के लिए किसी खजाने को हाथ लगाने जैसा था। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी।
अगर नील उसे देख नहीं सकता था तो वो पूरी जी जान लगाकर नील को उसे नोटिस करने में मजबूर कर देगी। अलाना की जिंदगी में कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसने उसे इग्नोर करने की हिम्मत की थी। वेरी गुड नील। अलाना ने आखिर नील का अटेंशन पाने में कामयाबी हासिल कर ही ली थी। अच्छा ठीक है, फिर आज से हम तीनों दोस्त हुए। नील, चलो हमारे साथ रेड कार्पेट पर। रेड कार्पेट पर इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस के साथ चलना। यू आर वेरी लकी। अनिका ने माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए कहा। नील ने अनिका की बात से इनकार नहीं किया। अनिका नील के दाईं ओर चली गई तो अलाना नील की बाईं ओर, और वो तीनों एक साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए चले गए। नेशनल अवार्ड्स की अवार्ड सेरेमनी ठीक शाम 7 बजे शुरू हुई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नेशनल बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस बनना एक बहुत बड़ी बात थी। जब अवार्ड सेरेमनी के होस्ट ने नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट अनाउंस की तो हर कोई अपनी सांस रोककर बैठा हुआ था। बस कुछ ही देर में सबको पता चल जाएगा कि इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस कौन है। नेशनल अवार्ड्स के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की प्रेजेंटर ऑफ कोर्स अलाना थी, जिसने अवार्ड सेरेमनी के क्लाइमैक्स के दौरान एंट्री की। उसने अवार्ड सेरेमनी के होस्ट से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के विनर का एनवेलप लिया और उसकी खूबसूरत आंखें 3rd रो में बैठी अनिका पर जाकर टिक गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं आज ऑफिशियली 57 नेशनल अवार्ड्स की नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी की विनर अनाउंस करने जा रही हूँ। एंड द अवार्ड फॉर नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस गोज टू वन एंड ओनली अनिका गोयल। अनिका ने 21 साल की उम्र में नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है अपनी फिल्म स्ट्रीट वॉकर के लिए, और इसी के साथ वो नेशनल अवार्ड्स की हिस्ट्री में सबसे यंग एक्टर बन गई है जिसे ये अवार्ड मिला है। लेट अस कांग्रेचुलेट हर। कैमरा अनिका पर आकर टिक गया और स्पॉटलाइट भी अनिका पर गिरने लगी। अनिका एलिगेंटली अपनी जगह से उठने लगी। सबकी नजरें अनिका पर टिकी हुई थी जब वो धीरे धीरे स्टेज की ओर आगे बढ़ रही थी। अनिका स्टेज पर आई और अलाना ने अनिका के हाथ में बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी दी और उसे खुशी से गले लगा लिया। अवार्ड सेरेमनी के होस्ट ने अनिका को माइक पास किया और उससे अपनी विनिंग स्पीच देने की रिक्वेस्ट की। अनिका की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थी। पिछले आधे साल से सब कुछ उसकी जिंदगी में किसी सपने जैसा था। वो अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट से इतनी ऊंचाई पर आ गई। उसने इतनी मेहनत से कामयाबी हासिल की और आज अपनी बाहें खोलकर उसका वेलकम किया। आज के दिन अनिका ने फाइनली अपनी खून पसीने की मेहनत और अपने आंसुओं के साथ सबको प्रूव कर दिया था कि वो अब मुंबई की गिरी हुई नंबर 1 इन्फ्लुएंसर नहीं रही थी जिसे घर से बेदखल कर दिया था। वो अब टूटी हुई नहीं थी, ना ही वो किसी स्कैंडल का हिस्सा थी, ना ही कोई उसे अपनी रखेल बनाकर रख रहा था। लोग अब उसे और परेशान नहीं कर सकते थे और ना ही वो किसी के एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी। उसका नाम अनिका गोयल था। उसने बेइज्जती का सामना कर इस दुनिया में अपनी पहचान, इज्जत और इमेज बनाई थी। मुझे आज नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मैं आज बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू डायरेक्टर जॉन, थैंक यू सो मच जो मुझे देवी के रोल की अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हुए। स्ट्रीट वॉकर की पूरी क्रू को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने इतनी मेहनत की और इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू टू माई फैंस, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, ऑल्सो द वन हु आई वुड लाइक टू थैंक द मोस्ट। अनिका की नजर फर्स्ट रो में बैठे लड़के पर जाकर रुक गई। चिराग भी अनिका की अवार्ड सेरेमनी में आया हुआ था। हालांकि वो बहुत बिजी था, लेकिन वो अनिका की लाइफ का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट मिस नहीं कर सकता था। बिल्कुल उसी दिन की तरह जिस दिन उसकी मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, जिस दिन भावना को जेल में भेजा गया, और बिल्कुल आज की तरह जब वो अपनी लाइफ के बड़े मोमेंट में किसी स्टार की तरह चमक रही थी। वो हमेशा उसे अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की तरह ट्रीट करता था। आखिर वो उसकी वाइफ थी। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग था, लेकिन ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। वो अपने फुल ब्लैक सूट में
फ्रंट रो में बैठा हुआ था और उसने पर्पल कलर की टाई पहनी हुई थी जो अनिका की साड़ी से मैच हो रही थी। उसके हैंडसम चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशंस थे और उसकी गहरी आंखों में अनिका के लिए सिर्फ प्यार भरा हुआ था। थैंक यू माई लवर, थैंक यू फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम दैट यू हैव गिवन मी। अनिका ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को किस किया मानो वो अपने हस्बैंड को किस कर रही थी और उसके बाद पूरे होटल में तालियों की कड़कड़ाहट गूंजने लगी। उसी समय आरुष, जो कि सेकंड रो चिराग के अपोजिट बैठा हुआ था, उसकी नजर चिराग पर गई। खुराना फैमिली को कपूर फैमिली से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इस अवार्ड सेरेमनी के फ्रंट की सीट पर सिर्फ चिराग कपूर बैठ सकता था। आरुष वहां आज सिर्फ अनिका को देखने आया था। उसने स्टेज की ओर देखा। अनिका ने आज लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी खूबसूरत बॉडी पर 4 चांद लगा रही थी। उसके बाल को लो बन में बांधा गया था जिससे उसका परफेक्ट चेहरा निखर के बाहर आ रहा था। उसने कोई लग्जरियस एक्सेसरीज नहीं पहनी थी, सिर्फ कान में इयररिंग्स पहने हुए थे जो उसके लुक को और भी ज्यादा एलिवेट कर रहे थे। अनिका ने आज नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। किसी भी एक्ट्रेस ने इतनी कम उम्र में ये अवार्ड नहीं जीता था। अनिका 21 साल की खूबसूरत उम्र में नई ऊंचाइयां छू रही थी, वो भी किसी दूसरे लड़के की मदद से। क्या आरुष को इस बात का पछतावा था? वो ये सवाल पिछले 1 महीने से अपने आप से पूछ रहा था और इसका जवाब था हाँ। हाँ, उसे अपने लिए हर कदम पर पछतावा महसूस हो रहा था। अनिका को इग्नोर कर उसके साथ ना बिताए हुए हर लम्हे का उसे पछतावा था। ये लड़की अनिका, ही मिस्ड हर आफ्टर ऑल। अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने जल्दी से चिराग को घेर लिया। मिस्टर कपूर, आप जैसी हाई स्टेटस, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी को हमने कभी इस तरह की अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करते हुए नहीं देखा है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज आपकी मौजूदगी की वजह क्या है? मिस्टर कपूर, पिछले 1 महीने से हम आपको इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस अनिका गोयल के साथ देख रहे हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और रिलेशनशिप में हैं? शौमिक और बाकी सिक्योरिटी गार्ड चिराग के सामने खड़े हुए थे। उसने अपनी छुरी जैसी तेज पलकों को ऊपर उठाया। वो आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में नजर आ रहा था। उसने गहरी आवाज में सवाल का जवाब दिया। इस सवाल का जवाब आप सब लोग अनिका से ही पूछे तो बेहतर होगा।